अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इंतहाई खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करती है और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तख्लीक किया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ में कोई कमी छोड़ी है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही हमसे बेहतर जानती है। किसी को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी के ऊपर तंज किया जाए कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरह का बनाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम हमसे बेहतर जानता है। तो नाज़रीन, हम आपसे आज एक ट्रांसजेंडर से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलमा तबस्सुम, सलमा तबस्सुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। कब मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो कब से कराची में आप हैं? 8 साल हो गए मेरे को, मैं गुरु के साथ हूँ। हमारे माशरे में जो है तनकीद का पहलू ज़्यादा पाया जाता है, तो कैसा महसूस होता है जब लोग मुख्तलिफ नामों से चौका छक्का हिजड़ा खुसरा ऐसा पुकारते हैं, तो क्या आपकी इससे दिल आज़ारी होती है? बस कहने के लोगों को बुरा भला तो कहते हैं, तो हम लोग गुस्सा नहीं करते, कह के आगे चले जाते हैं। कोई अच्छा, जिस तरह हमारे घर में घर का सरबराह होता है, तो आप क्या अपना गुरु किसको मानते हैं? बड़ी उस्ताद होती है ना, जैसे बड़ी विद्या राना मेरी गुरु है। विद्या राना इधर कराची की सदर है ना, उनके चेले हैं हम। तो ये जो चेला होता है, इसको भी कुछ आप लोग अपनी जो कमाई करते हैं उसमें कुछ हिस्सा देते हैं या नहीं? हाँ, गुरु का ख्याल करना होता है ना। ईद आ जाए, सूट लेके दे दिया, कुछ खर्ची वर्ची दे दिया। गुरु मांगते तो नहीं है, चेले ख्याल कर लेते। अगर आप अपनी मर्जी से अपने गुरु को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या इसमें भी कोई पाबंदी होती है कि हम गुरु की इजाज़त के बगैर आप गुरु को चेंज नहीं कर सकते? नहीं, गुरु मैं तक कुछ नहीं कहते। गुरु अपनी मर्जी चेले की होती है, गुरु कुछ नहीं कहते। चेला आगे चेला हो जाए किसी और का तो गुरु कुछ नहीं कहते, हो जाए अपनी मर्जी से हो जाए, पाबंदी नहीं है। तो ये आपको किस वक्त महसूस हुआ कि आप ट्रांसजेंडर हैं या आप में किसी चीज़ की कमी है? हाँ, शुरू में कहते हुए तो रोज़ ही है वजह से। जब ये घर वालों को पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो उनका रवैया कैसा था आपके साथ? आम बच्चों की तरह था या उसमें कुछ तब्दीली थी? नहीं, प्यार करते थे, मेरे को प्यार करते थे। मेहंदियों में जाना, फंक्शनों में जाना, बस पर सहेलियाँ सकता के साथ घूमना, ख्वाजा सराओं के साथ गपशप करनी। फिर बाहर में निकले, इस्लामाबाद, फिर कराची आ गई। इधर मेरी गुरु है, विद्या राना भी है, गुरु रूबी भी है। इधर रहती हैं अपने जिनेजो जोटोन में, कराची। आमतौर पे जो है हमारे लोगों में एक बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि जब कोई ट्रांसजेंडर मर जाता है तो उसको कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता। क्या आप इस हक़ैक़ से पर्दा उठाएंगे कि ये बात हकीकत है या ऐसे लोगों ने मन गर्द बनाई हुई है? नहीं, ये गलत है। जैसे भी ख्वाजा सरा की डेथ होती है, मौत होती है ना, ऐसे ही जैसे आम लोग दफनाए जाते हैं, ऐसे ही जनाजा होता है, ऐसे ही कब्र में दफनाया जाता है। और ऐसी कोई रस्म हो जो आप लोगों में हो, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो ये जानना चाहती है कि बड़ा उनको एक जेन में आती है कि ऐसी कोई रस्म जो पब्लिक नहीं जानती, आप लोगों के दरमियान में भी हो? नहीं, कोई नहीं साहब। जैसे अपने जैसे आम लोग होते हैं ना, हम लोग जब मौत आती है या कुछ भी है, ऐसे ही दफनाते हैं। जैसे आम लोगों का जनाजा होता है, ऐसे ही हमारा जनाजा होता है, आपका वो में दफनाते हैं। हमने देखा है कि अक्सर पब्लिक में आपको वो इज्जत नहीं दी जाती, बल्कि जो गवर्नमेंट है वो भी एक कोटा महसूस करे ट्रांसजेंडर का, ताकि उनको जो है अपने हकूक़ मिल सके। तो इसी सिलसिले में आप क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? हाँ, हकूक़ मिलना चाहिए, ख्वाजा सरा को मिलने चाहिए हकूक़। अच्छा, जो बुरा भला कहते हैं उनका भी अल्लाह भला करे। सब लोग एक जैसे नहीं हाजी साहब होते, कोई बुरी नज़र से देखता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ भी करता है। वो अच्छे लोग भी है, साथ बैठा के खाना भी खिलाते हैं, पैसे भी दे देते हैं, कोई गाली भी देते हैं, जाओ भागो। बस सब एक जैसी दुनिया हाजी साहब नहीं है। नाज़रीन, जो ट्रांसजेंडर हैं ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला का इसमें भी कोई राज है कि उन्होंने इसको ट्रांसजेंडर बनाया, तो हमें इनको पूरी इज्जत देनी चाहिए। हमारे माशरे में उनका एक मकाम है।
اور جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے لیے ایک مخصوص کوٹا بنائے تاکہ یہ جو در بر بھیک مانگ رہے ہیں ناچ گانا گا رہے ہیں تو اگر تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ ہاں حاجی صاحب فنکشن نہ ہو مہینہ بھی نہ آئے تو ہم مجھے تو نہیں دینا نا تو مانگ کے کھانا پینا تو حاجی صاحب ہے ہی ہے نا روز فنکشن بھی نہیں آتے کچھ نہ کچھ تو حاجی صاحب کرنا ہے جی جب فنکشن وغیرہ نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے پیٹ تو پالنا ہوتا ہے تو کرائے گھر کے دینے کچھ رینٹ کا اپنا- مکان ہوتا ہے ہاں، بہت سارے معاشی پرابلم سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو گورنمنٹ پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی مخصوص بجٹ رکھا جائے۔ نظر فرید، فاسٹا نیوز، کراچی۔